सिनेमा में पहले कैसी फिल्में आती थी? मूक फिल्में, मूक यानी बिना आवाज की। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, जो फिल्मों का प्रचलन था उनका कैलिबर बदलता गया। कैलिबर बदलने का मतलब होता है रूप बदलना। किताब से लाया अमर हाँ शेयर मन की मर्जी बार मन के मालिक हो, ठीक है। उसके बाद कैलिबर बदला और धीरे धीरे फिर हिंदी सिनेमा में एक नया प्रचलन आया और वो आया आवाज देने का। 1931 एक नया जो प्रचलन है वो कब आया? 1931 को। किसका आया? आवाज देने का, ठीक। और वो आया कहां से था? हॉलीवुड से, ठीक है। अब देखिए यहां से चलते हैं हम लोग। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? और पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। गुड। कब बनी थी? सर ये 1914 में, 11 में, ठीक। चलिए, कहते हैं कि आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। इसमें किसी इतने लाइन में यहां से यहां तक में किसी कोई दिक्कत? एक साधारण सी बात लिखी गई फिल्म के बारे में। क्यों? क्योंकि आलम आरा का जो संगीत था उस समय डिस्क, अब देखो अब कोई चीज डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड होती है, हार्ड ड्राइव होती है कि नहीं होती है, सॉफ्ट ड्राइव होती है, तो उस समय उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, ठीक। और साउंड के कारण की शूटिंग कब होती थी? क्लियर? आपको पता है ना गाना पहले शूट होता है, मूवी बाद में शूट होती है, सेम कंडीशन। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश के मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। मूक युग की फिल्म ऐसा समय जब भारतीय सिनेमा के इतिहास में मुकबधिर मतलब बिना आवाज की फिल्में बनती थी। तो बिना आवाज की फिल्म बनानी है तो उन्होंने क्या किया कि फिल्म को दिन में ही शूटिंग करना उचित समझा। लेकिन जब आलम आरा बनी, मतलब आलम आरा के पहले तक पिक्चरों की शूटिंग कब होती थी? जब आलम आरा बनी तो इसकी शूटिंग रात में होती थी, और रात में सबको पता है कि सूरज बहुत तेज चमकता है ना। हाँ, चांद तेज चमकता है, मतलब रात को अंधेरा हो जाता है, कहने का तात्पर्य ये है। और जब अंधेरा हो जाएगा तो आपको प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक। तो आलम आरा की शूटिंग चूंकि रात में होती थी इसलिए उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नया दौर, पिक्चरें रात में भी शूट होने लगी। जब एक पिक्चर शूट हो गई तो लोगों को लगा कि नहीं यह प्रयोग सफल है, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी सिनेमा में रात में ही पिक्चरों को शूट करना प्रारंभ किया, ठीक। किसी कोई दिक्कत? कहते हैं कि आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग सवाक फिल्में बनाई। वाक माने होता है बोलना, सवाक माने बोलने सही, सब उपसर्ग लगा। मूक माने होता है गूंगा। क्लियर? भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब आलम आरा बनी थी तो वो आलम आरा केवल पिक्चर नहीं थी, ये कह लीजिए कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में क्रांति थी। आलम आरा को केवल आप एक फिल्म मत समझिए, वो भारतीय इतिहास में क्रांति थी। और क्रांति कैसे थी कि जो चीजें भारतीय सिनेमा में अब दिखाई देती हैं शायद वो चीजें राजा हरिश्चंद्र में नहीं दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि वो कैसी पिक्चर थी? मूक पिक्चर थी। जब पिक्चरों ने बोलना शुरू किया, मीन्स की जब पिक्चरों में आवाज देने की बात शुरू की गई तो आवाज देने के लिए तमाम तरह के टेक्निक्स का प्रयोग किया गया। क्लियर? क्योंकि भाई अगर आप वैसे बोलेंगे कि हम नॉर्मल यहाँ बोल रहे हैं तो हवा की भी आवाज साउंड चलेगी, आप लोगों की आवाज, पंखे की, सबकी आवाज आएगी। लेकिन इसी आवाज को केवल मेरी आवाज दिखाना होगा तो कुछ ना कुछ उपयोग करना पड़ेगा ना। क्लियर?
हाँ गुड, साउंड प्रूफ, वेरी गुड, साउंड प्रूफ रूम बनाना पड़ेगा और मतलब जितने भी डिस्टरबेंस एलिमेंट है उनको हटाने पड़ेंगे, या शूटिंग के दौरान जो भी चीजें आपको लगती हैं कि ये डिस्टर्ब कर रही हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ ठीक की, बहुत अच्छा। किसी कोई दिक्कत? थोड़ा बेटा ऊपर करना। सर रात में शूट करते थे इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट आते थे। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का अलग डिफरेंस है। अच्छा दिन की मतलब अभी थोड़ा और करो, प्रकाश कहाँ से लाया? नीचे लो। सर दिन की शूटिंग मतलब कैसे होती है? हाँ गुड, उसने बोला प्रकाश कहाँ से लाए थे, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ खड़े हो जाओ। देखो एक पहले एक तुम लोग सभ्यता सीखो, कोई भी प्रश्न हमेशा खड़े होकर पूछा जाता है। अभी तुम इतने के बीच में से इतना अच्छा प्रश्न पूछ दिया, हमको पता ही नहीं चला। शाबाशी हम किसको देंगे, दीवार को कि पंखे को? किसको मिलेगी शाबाशी? बताओ भाई, आप लोग बताइए किसको शाबाशी मिलेगी, पंखे को या दीवार को या बल्ब को, या पीछे तीनों है? हाँ, तुम्हारा प्रश्न क्या था? प्रकाश कहाँ से आते थे? तो देखो बेटा 1931 में अगर आप जाओ, 1931 में जब आलम आरा थी तो उसमें हमारे यहाँ विद्युतीकरण था, बिजली थी, और ब्लैक एंड व्हाइट का संबंध, कलर का संबंध अलग है, 1984 से है। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो बिजली से ही उनकी प्रकाश की व्यवस्था हो जाती थी, और कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। क्लियर? बैठ जाइए। इस तरह से आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आने चाहिए। जिस दिन मनुष्य की जिज्ञासा मर गई उस दिन मनुष्य मर गया। सर क्या पता कैमरा ही ब्लैक एंड व्हाइट बनता। देखिए आपका भी प्रश्न, देखिए बहुत सही प्रश्न आपका, बढ़िया है कि क्या पता कैमरा भी ब्लैक एंड व्हाइट उसका लेंस। मैंने क्या कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का कॉन्सेप्ट 1984 से। क्लियर? हाँ अब क्या? सर मतलब दिन की जो शूटिंग होती थी सुबह वाली, सर वो कब होती हुई थी? यार दिन में जब तक प्रकाश है कभी भी कर लो, कोई फिक्स थोड़ी कि 4 बजे भोर उठ के शूटिंग करनी है। सर आपने कहा था कि सर रात में शूटिंग होती थी ना, हाँ। सर ऐसे दिन वाली शूटिंग होती होगी, दिन में हो जाएगी, रात में हो जाएगी। जो सीन रात में फिल्माना होगा उसको रात में शूट करेंगे। जैसे उनको सुबह उठना, सूर्य को दिखाना है तो सूर्य रात में कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब उनको चंदा मामा दिखाना है तो दिन में 11 बजे कैसे चंदा मामा दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। रुक जाओ, यहां तक कहते कि आलम आरा फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली बोलती क्लियर अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी। एक फिल्म थी अरेबियन नाइट्स, आपको ऊपर लिखा है, सीधे बैठ जाइए, आपको ऊपर लिखा गया है कि यह फिल्म हॉलीवुड से प्रेरित होकर बनाई गई थी। क्लियर? तो आलम आरा जो बनी थी अरेबियन नाइट्स एक उसी के समय मूवी आई थी, उसी के समकक्ष थी। समकक्ष समझते हैं ना? एक ही समय पर दो चीजें, जैसे कभी कभी होता है कि एक ही दिन दो पिक्चर रिलीज होती है, ध्यान दिए कभी? समकक्ष मतलब होता है एक समय पर दो चीजें। कई पिक्चरें ऐसी जो एक साथ दो पिक्चरें एक दिन में एक साथ रिलीज हो जाती हैं। कई पिक्चरों के उदाहरण बताए तुम लोगों को भी हम बताए। सावरिया पिक्चर देखे आप लोग? ओम शांति ओम देखे हैं? एक ही दिन रिलीज हुई थी। सनम सरदार देखे हैं? इसके साथ एक पिक्चर दो पिक्चर एक दिन आई थी। तो इस तरह से कई चीजें हैं जो एक साथ आती हैं। तो अरेबियन नाइट्स जैसी बनी थी यूरोप में, वैसे भारत में कौन सी फिल्म बनी? और फैंटेसी मतलब कल्पनाशील बातें। ठीक, फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। 1931 में जो हिंदुस्तान में भाषा बोली जाती थी, या कह लीजिए इस दशक में जो भाषा बोली जाती थी, वो हिंदी उर्दू का मिक्स है। आज भी लोग बोलते हैं, आप कानून की भाषा पढ़िए, हिंदी उर्दू मिक्स है। इसमें लिखा था मुलजिम, लिखा रहता है ना? हाँ, वकील,
वकील आप लोग सुने हैं? सर बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं ना? ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, सर तो वकील का हिंदी शब्द क्या है? अधिवक्ता। ठीक, क्लियर? कहते हैं कि इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। देखिए पहले ये पिक्चर थी जब जिसमें आवाज था, तो इसमें गाना था, नृत्य माने डांस, नाच, ये सब का एक अनोखा मिश्रण था। किसमें? अल्लाह क्या थी बेटा? ऑनलाइन आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर, सुनाई दे रहा है। जितना मैंने पढ़ाया इसमें से किसी भी लाइन में किसी को कोई दिक्कत, किसी भी शब्द में किसी कोई दिक्कत? बोलिए। किसी भी शब्द में किसी को कोई दिक्कत, किसी के लाइन में किसी को कोई दिक्कत? 2 मिनट आप लोग देख लीजिए, जो लोग आप पूछिए। लोग 5 मिनट समय देते पढ़ोगे? हाँ बताओ। सवाक, सवाक माने होता है बोलने सही जिसमें आवाज हो। 100 उपसर्ग है, लिख लो, पेंसिल लेके बैठा करो बेटा। सर यहाँ लिखा हुआ है। हाँ लिखा है, अच्छा ये सर पीछे 2 मिनट। हाँ बताओ। सर बैरिस्टर का मतलब बैरिस्टर। हाँ गुड, वकील इसको थोड़ा बंद करो, तुम लोग को समझाएं। इसके पहले पूछता है आपको। हाँ बस बस, हाँ आप आगे जाओ। सर फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा। नायक और नायिका मतलब जानते हैं क्या होता है? फिल्म की हीरो और नायक और नायिका साहित्यिक शब्द है। क्या है? साहित्यिक शब्द है। हीरो हीरोइन सर एक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक, उस फिल्म की नायिका कौन थी? जुबैदा। नायक कौन थे? विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक समझते हैं? सबसे अधिक पैसा लेने वाले। पारिश्रमिक जो आपको परिश्रम के उपरांत मिलता हो, वेतन, तनख्वाह। हाँ? कितना लेते थे? ज़्यादा लेते थे बस। पता इसका कोई उल्लेख तो नहीं, ना हम उस समय पैदा हुए थे। सर मतलब क्या क्या होगा, मतलब क्या होगा? जो भी रहा होगा उस समय का सर्वाधिक रहा होगा। अगर 100 रुपए भी रहा होगा तो इट मीन्स कि 100 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात रही होगी। क्लियर? 1000 रुपए होंगे। जो भी होगा बेटा, लेकिन उस समय का सबसे अधिक रहा होगा। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? कहते कि उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। किसके चयन को लेकर के? विट्ठल। किस्सा क्या है? विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। अब बताइए, अब ये जो आलम आरा मूवी है इसमें हिंदी और उर्दू का क्या है? मिश्रण है। अब इनको उर्दू बोलने नहीं आती, तो जाहिर सी बात है कि आप जब पात्र नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। बोलिए। तो पहले तो उनका चयन इसीलिए हुआ था कि ये हीरो बन जाएंगे, लेकिन देखा गया कि इनको तो हिंदी बोलने नहीं आती, उर्दू बोलने नहीं आती, तो इनको हटा दिया गया। उनकी जगह पे किसको लिया गया? महबूब को। और विट्ठल नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, और अपना हक पाने के लिए क्या किया उन्होंने? मुकदमा। बताइए, हमको हीरो बनाइए। ये देखिए, धमकी देखिए, हम हीरो बनेंगे, हम विलेन नहीं बनेंगे। यहाँ सब विलेन बनने के लिए राजी हैं। अभी रामलीला हो जाए, तुम लोग सब लोग रावण की सेना बनोगे, राम की सेना नहीं बनोगे, क्योंकि उसे बंदर बनना पड़ेगा। ठीक है? किसी कोई दिक्कत? सर विट्ठल हिंदू का नाम है कि मुसलमान का? विट्ठल हिंदू नाम। विट्ठल भगवान
वहाँ श्री कृष्ण को भी कहते हैं। ठीक, मराठी भाषा में श्री कृष्ण को विठल कहते हैं। ठीक, बोल हम रहे हैं, सर्दी हमको हुई है, प्यास तुमको लग रही है, कौन है? जाने दो, सिखा 10 मिनट, अपने गले को और सूखने दो। उसके बाद जब पानी पियोगे तो उसका आनंद अलग रहता है ना, तो और प्यास लग जाएगा। शिखा का गला और सूखने दो। ठीक, प्यास को अपने शिखा तक पहुंचने दो। क्लियर? जस्ट फॉर फन। इतना अगर एंजॉय अगर तो लोग बोर हो जाओगे। क्यों? बात सही है? प्रतीक्षा खूब कर रही थी। हाँ सर, आगे बढ़े? चलो बोल ही नहीं रहे तो कहाँ बढ़े? चलिए, उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। वो केस किसने किया था? तो लोग हैंग हो जाते हो क्या रह के? हैं? ये पंचर हो गया दिमाग तुम लोगों का। मुकदमा किसने किया था? क्यों किया था? ठीक है, और उनका केस किसने था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी आता है। सर मैंने सुना सर, बुक है जिन्ना। पाकिस्तान विभाजन, डिवाइडेशन ऑफ पाकिस्तान आप पढ़े हैं? उसमें इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पाकिस्तान के बंटवारे की मांग किसने की थी? तुम लोग कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ोगे तुम लोग हिस्ट्री में। सर जो यही थे क्या प्राइम मिनिस्टर सर पहले? सर जिन्ना मैंने सुना था। पहले प्रधानमंत्री यही थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री यही थे। सर जिन्ना। हाँ, और राष्ट्रपति कौन था? सर नहीं। लियाकत अली खान। याद कर लो यार, तुम लोग कहाँ हो? सर पाकिस्तान के नोट पे भी इन्हीं का चेहरा छपा रहता है। भाई आपके यहाँ गांधी जी, उनके यहाँ भी तो कोई गांधी जी चाहिए। गांधी जी होने को तो छपेंगे नहीं। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। देखिए, तो इसका मतलब कि मामला फिल्म शूटिंग नहीं हुई होगी। जब पहले केस फाइल हो जाएगा तभी तो हीरो मिलेगा। तो विठल मुकदमा जीतते हैं और फिर भारत की पहली फिल्म बोलती फिल्म के अब देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन? पहला हीरो कौन? विठल ने मुकदमा क्यों किया? उनका केस कौन लड़ा? एक लाइन में 4 प्रश्न बने। एक लाइन में 4 ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। इसे प्रश्न किताब में नहीं होंगे। सर आप देंगे सर जीके का भाई जितना ये जीके थोड़ी है, अगर किताब से है। सर जीके का पेपर प्रश्न तो इस पैराग्राफ में कहीं से बन सकता है ना। सर तभी मजा ही आता है। हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो तुम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। नहीं, हम भूल गए थे, याद दिला दिए। अब जाओ। चलो आगे बढ़े। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। किनकी कामयाबी आगे भी जारी रही? विठल की। और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक माने हीरो बनते रहे। हीरो का उनको रूप मिलता था, रोल मिलता था। और स्टंटमैन समझते हैं? सर जो उड़ाते हैं बाइक स्टंट मतलब जो केवल बाइक उड़ाए वही स्टंट हो गया। जो तमाम तरह के अजीबोगरीब करतब दिखाए उसे स्टंटमैन। ठीक, जैसे अक्षय कुमार हुए, सलमान खान, अजय देवगन हुए, रोहित शेट्टी। गुड, वेरी गुड। किसने बोला? वेरी गुड। सर पहले मैंने बोला सर टाइगर श्रॉफ को स्टंटमैन नहीं है। सर पहले मैंने बोला। हाँ चलो, वेरी गुड। चलो ठीक है। इसके अलावा बेटा अब आगे पढ़ाएं। कहते हैं कि इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। मतलब इतने लोग थे, जगदीश सेठी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और सोहराब मोदी। ये लोग इस मूवी में काम किए थे और आगे चलकर हिंदी सिनेमा को विकसित करने में या हिंदी सिनेमा के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। क्लियर?
Yes. किसी कोई डाउट? बेटा ऑनलाइन किसी कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी कोई दिक्कत? नो सर। आवाज सुनाई दे रही है? No, sir. आवाज चलो एक प्रश्न का उत्तर बताओ, पूछे? यस सर। नहीं, ऑनलाइन चलो बताओ, विट्ठल का केस किसने लड़ा था? सर मोहम्मद अली जिन्ना ने। गुड। अच्छा, विट्ठल नाराज क्यों हुए थे ये बताइए? क्योंकि उनकी जगह हटा आलम आरा के गायक को चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता। फिल्म रिलीज कब हुई? और कहाँ चली थी? मुंबई के। और 8 सप्ताह माने 56 देयर अबाउट 2 मंथ ये फिल्म पूरी हाउसफुल चली थी। हाँ बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? वैभव। आज इतना वैभव कायम किए हो, बताओ तो। सर आपने कहा था कि उस समय के दौर पे लोग बिना आवाज की मूवी ज्यादा देखना पसंद करते थे, तो ये हाउसफुल क्यों हो गई? हाँ, वेरी गुड। सर लोगों को इंटरेस्ट लगा होगा, बट सर आपने बताया था ये सर ओहो, फिर तुम्हें लोग उत्तर दे लो। मान लो तुम 3 दिन से निमंत्रण में जा रहे हो और तुमको तीनों जगह एक ही चीज मिल रही है, आलू गोभी की सब्जी, आलू बैगन और पालक की सब्जी और चटनी। हाँ? चौथे दिन तुम कहीं गए, वहां तुमको पुलाव मिल गया, पनीर मिल गया, 3-4 किस्म की सब्जियां मिल गई, तो भीड़ किस भंडारे में रहेगी? बुलाओ वाले हाँ? आप किस में जाना पसंद करेंगे? आप समझ गए? जब कोई नई चीज बेटा सामने समाज में प्रस्तुत की जाती है तो लोगों के अंदर कौतूहल जागृत होता है उसको देखने का। क्लियर? समझ गए? भोजन की बात से तुरंत समझोगे। हाँ? टिकट नहीं लगी। हाँ? टिकट नहीं कितना टिकट लग जाएगा उस समय यार? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? कहते हैं कि समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह क्या थी? अनोखा हाँ? अनोखा और इसे करो। हाँ, मगर दर्शकों के लिए क्या थी? अनोखा अनुभव थी। देखिए, कुछ लोगों ने इसे कहा कि यह फिल्म ऐसी है वैसी है, लेकिन उस जमाने में जबकि पूरी फिल्में एकदम मुकबधिर बनती थी और एक बोलती हुई फिल्म का आ जाना उस सिनेमा जगत के इतिहास में एक क्रांति का दौर कह सकते हैं। क्लियर? बड़ा किसका माइक ऑन है? यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और यह 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। अब कहेंगे सर ये फिल्म कैसे लंबी हो गई? सर रील गुड। रील जो कैमरे जो कैमरे का रील होता है वो कितना था? सर ऐसा हाँ। अब तुम लोग सर 10,000 फुट लंबा कैसे फिल्म को फैलाएंगे हम लोग? फिल्म की रील, ठीक, और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। आलम आरा को बनने में कितना समय लगा था? बेटा बेटा कुमार उत्कर्ष माइक बंद करिए। बेटा आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, किसने क्या प्रश्न पूछा था अभी? हाँ, एडिटिंग कैसे करते थे? वेरी गुड। तो उसमें लिखा है कि उतने टेक्नीशियन नहीं थे ना, तो कोई रहा होगा उस समय जो कुछ न कुछ बुरा भाग किया होगा।
क्लियर? अब टेक्नीशियन का नाम, डायरेक्टर का नाम तो दिएगा नहीं। तो मतलब उस समय तो कोई ऐसी क्या हो गया? भी नहीं हो सकता कि मदद से करना पड़ता हो। यही बात हम शुरू में गए, तुमको तो कह रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे। नहीं सर, ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगा तो बैठ नहीं दी। अच्छा तो नहीं पूछेगा, मारोगे क्या उसको? नहीं सर, हाँ। पर हमें बताया गया कम से कम। चलो, कहते हैं कि सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। अब देखिए, जो पिक्चर जो अब तो फिल्म नए तरीके से बनेगी, बोलते हुए फिल्म बनेगी। अब जब फिल्म में किसी को आवाज देनी है तो उसका कथानक कुछ होगा ना। कथानक मतलब स्टोरी। भाई अगर आप कोई मूवी देखते हैं, मान लीजिए कोई मतलब बाहुबली देख ली, बाहुबली में कुछ स्टोरी है ना, चाहे वो कटप्पा उसको मारे पीछे कुछ भी करे, कुछ तो है ना। किसी बात पे मारेगा ना कि पागल है मार देगा, पागल तो है नहीं, बिना स्टोरी के तो होगी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि अब जब फिल्में बनानी है तो उसकी स्टोरी कहाँ से ली जाए, उसका कथानक कहाँ से लिया जाए। तो पौराणिक कथाओं माने जो हमारे यहाँ पुराणों में कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनको उठाया गया। पारसी रंगमंच के नाटक और अरबी प्रेम कथाओं के विषय को चुना गया। क्लियर? मतलब ऐतिहासिक चीजों को लेकर ही हमारे यहाँ स्टोरियों पे कहानियां। क्लियर? ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना। एक फिल्म बनी थी आलम आरा के बाद, खुदा की शान। अरे आज आप ज्यादा समझ रहे फॉर्म में हैं। सर इसमें आगे तो बैठा हूँ मैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स। आप भी फॉर्म में हैं। एक तो मुझे बोलूं, सर तीखी नजर का मतलब पूछेगा ये। ठीक है? कहते हैं कि आलम आरा के बाद एक फिल्म बनी थी खुदा की शान। उसमें एक व्यक्ति का किरदार महात्मा गांधी जैसा था, और चूंकि महात्मा गांधी जैसा हीरो अगर उस फिल्म में है तो काम भी महात्मा गांधी का करेगा। और महात्मा गांधी के अंग्रेजों से बहुत अच्छे संबंध थे। महात्मा गांधी को उन्होंने मंत्री बना के रखा था। ठीक है? तो जो अंग्रेज थे, इसी महात्मा गांधी के रोल के कारण, सीधे बैठ जाओ, कमर की हड्डी सीधे कर लो, सो जाते हो, बुढ़े हो, हाँ बुढ़े हो, डंडा लेके चला करो ऐसे। ठीक? तो इसी महात्मा गांधी के रोल के कारण जो है, ब्रिटिश प्रशासक माने जो अंग्रेज थे, उन्होंने तीखी नजर माने उनको यह चीजें पसंद नहीं आई। क्लियर? अब पूछिए, तीखी नजर माने होता है कुदृष्टि, गुस्सा करना। हाँ, और बताइए। सर आलम आरा में सर अंग्रेजों ने जैसे फिल्म बनाया था उनको परेशान नहीं किया? आराम से उतारो, आराम से पूछो, कोई जल्दबाजी नहीं, हम भी यहीं। जैसे आलम आरा में अंग्रेजों ने जो फिल्म बनाया था उनको परेशान नहीं किया? आलम आरा? आलम आरा में सर तो बेटा बोलती फिल्म कहाँ थी? अंग्रेज इतने कहाँ बुद्धिमान थे? आलम आरा जो फिल्म बनी थी हरिचंद के बाद बनी थी, हिंदी भारत की पहली बोलती फिल्म थी, लेकिन उसमें ऐसा कोई किरदार नहीं दिखा जो अंग्रेजों के खिलाफ है। अब महात्मा गांधी का रोल दिखाओगे, और 1931 में जब अंग्रेज प्रचंड में है, उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1930, याद है कि नहीं आप लोगों को? और ऐसे महात्मा गांधी को आप दिखाओगे पर्दे पे तो क्या पूजा करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वदेशी आंदोलन, सब 1930-1942 का ही तो समय है। बताइए, 1920 से ही मान के चलिए, बल्कि 1922, 1942, am I right? यस यस। इसके आगे पढ़े? ये रुक जाए, बस करें, कल पढ़ेंगे इसका। ठीक है? तुम लोग को जो पूछो, अच्छा याद है नाम है तुम्हारा ना? हाँ, अरे वाह।